हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई का देने जा रहे हैं, यानी कि कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का, तो अभी के इस वीडियो में हिंदी का बताने वाला 110 सेट कोड है। तो उसी का प्यारे बच्चे अभी के इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना आपको हम ना आंसर बताएंगे, साथ में जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को देख के जाएगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 40 बनाना। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका इसका जो है ना आपको हम आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है पहला क का। गद्यांश को पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है? उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है और कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है, और सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है, और देखिए ख नंबर का ये वाला दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है, तो पढ़िए लिए हम। देखिए यहाँ पे एकता कौन नहीं चाहता है? अंग्रेज़ों ने भारत की एकता खंडित क्यों की? बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे है दूसरा नंबर का, दूसरा का क का यहाँ पे क्वेश्चन सारा है। क्वेश्चन देखिए, बुनियादी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया था? बुनियादी शिक्षा से क्या जागृति है? बिल्कुल। बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें कौन कौन सी है? उसके बाद देखिए यहाँ पे ख नंबर का देख लीजिए, ये वाला है क्वेश्चन। देखिए, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्म किस वर्ष हुआ था, और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले क्या थी? किन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है? सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले किस वर्ष के थे? बिल्कुल। देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। समय का महत्व, जैसे भूमिका, समय के सदुपयोग के लाभ, समय के दुरुपयोग के हानि, निष्कर्ष। बिल्कुल। छात्र और अनुशासन, भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता से हानि, निष्कर्ष। बिल्कुल। देखिए गणतंत्र दिवस क्या था? भूमिका, गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गणतंत्र दिवस का महत्व, निष्कर्ष। बिल्कुल। उसका देखिए स्वावलंबन, प्रारंभ, महत्ता, उपसंहार। सूखा यानी कि अकाल, आरंभ, सूखे का कारण, दुरुस्थिति और उपसंहार। बिल्कुल। इसका देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका निम्नलिखित गद्यांशों को में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है? आत्मनिर्भर प्रगति की आधारशिला। उन्नति के दौर सबसे आगे कौन रहता है? जो व्यक्ति समाज से अपने सारे कार्य स्वयं करता है, ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है? दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति के दौर में सबसे आगे रहता है। बिल्कुल। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है? तो अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है? स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। 5 नंबर की आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। बिल्कुल। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या? दूसरा का पहला नंबर, बुनियादी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या? बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा का उस प्रणाली से है जिसमें क्या कहता है आपका विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पियों प्रशिक्षणों और प्रदान करते हैं, और बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और कहता है आपका आध्यात्मिक विकास करता है, कसता है। बिल्कुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने आज से कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। बुनियादी शिक्षा से क्या जागृति है? बुनियादी शिक्षा से कहता है राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा में उत्पादक कार्य कालिपा कहता अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाता है जिससे छात्र कुछ कमाई करने योग्य बन सके। ख पाठ्यचर्या का उत्पादक कार्यपालकों के भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से संबंध, तो स्कूल तथा स्थानीय जन समुदायों से घनिष्ठ संबंध। बिल्कुल। गणतंत्र दिवस पर लिखना कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का भारतवासियों के जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों से गुलामी का सत्र, देशभक्ति ने अंग्रेजों का सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया है। लाखों के बलिदान के पश्चात दासता का मुक्त मिली है, और गणतंत्र की स्थापना
इसी दिन हुई थी। पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण आए हैं, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को नया आयाम दिया है। इसी बीच सन 1929 में पवित्र रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की है। तभी से उन दिन 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के दिन मनाया जाने लगा और 1947 के आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो वयस्क मताधिकार अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता था। बिल्कुल इसका ठीक है। आपका तीसरा की विशेषता: भारत में इस दिन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना होली, दीपावली हिंदुओं के लिए क्रिसमस, ईसाइयों के लिए ईद, मुहर्रम, मुसलमानों के लिए 26 जनवरी का दिन देश के सभी राज्यों की राजधानी में बड़ी धूमधाम से विशेष समारोह और आयोजित होती है। बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और सेना की टुकड़ियों को सलामी करती है। राज्यों की राजधानी का राज्यपाल का ध्वजारोहण करते हैं और सैनिक टुकड़ियों के छात्रवाहिनियों सलामी देती है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और राष्ट्रीय सेवा के लिए वस्त्र लिया जाता है। उपसनार: अतः हमें सतत ध्यान रखना चाहिए कि इस पवित्र तिथि का उद्देश्य कभी धूमिल न होने पावे और इसे गणतंत्र बागडोर जैसे। देखिए उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन सेवा में प्रधानाचार्य महोदय: सर गणेश दत्त, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना। विषय: विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में माँ से विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय 10 का छात्र हूँ, हाजीपुर का निवासी हूँ, वहीं प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं है और श्रीमान से सविनय आग्रह है कि विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। इस कृपा के लिए श्रीमान का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। बिल्कुल 5 नंबर का ये देखिए, इसका देख लीजिए। सेन साहब के घर 5 लड़कियां और 1 लड़का था। कहने को सभी सेन साहब का संतान थी, बिल्कुल, किंतु लेकिन लड़कियों और लड़के रहने, शिक्षा, लाड़ प्यार, लिंग जनित बहुत विषमताएं, लड़कियों को अलग अलग तालीम, शिक्षा, बोलना चलना सीखना गया था और किंतु खोखा ने इन सब की कोई सीमा नहीं। लड़कियों जोर से हंसती रही नहीं, किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं और शाम का वक्त क्या कहता है आपका छोड़कर सभी खेलती भी नहीं, जबकि खोखा इन सब का अपवाद है। सेन साहब का कहना है कि वह इंजीनियरिंग बनेगा, कहता है, इसीलिए अभी ठोस है। बिल्कुल देखिए इसका अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण विकास के संबंध में चीन युग कहता है कानून के पुरातन रूप में उन्होंने क्या कहता है आपका उनके महत्व और विशिष्टता क्या कहता है आपका के सम्मान पाने वाले के लिए लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया है। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक ने सांस्कृतिक, प्राकृतिक, गुजराती, बंगाली तथा ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। नागरी का नंदागिरी भी देवनागरी के समान है। चौथा नंबर क्वेश्चन का सीधे कि बिरजू महाराज का आवास दरियागंज में था और वहां से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना होता था और वहां क्या कहता प्रदर्शन का अवसर कम मिला फिर भी हाजिर रहना पड़ता था। और कवि रेनर मारिया रिल्के क्या कहता है आपका कवि रेनर अपने कपिलों की नर्क शैया पर विश्राम कर रही है। ईश्वर की कृपा कहता है दृष्टि को सुख प्रदान करता है। वह अपने चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग में कहता घुलने का सुखा देता है। देखिए आपका 6ठा नंबर के माँ बेटा की कबूतर पढ़ना लिखना चाहता है। उसका क पंक्तियों से क्या कहते हैं नीचे उतर जाता है और कबूतर क्या कहता सीखने के कर्म में कबूतर की तरह इधर उधर फुदकने लगता है, अर्थात पढ़ने लिखने के कर्म में उसका हाथ इधर उधर चला जाता है और अक्षर ज्ञान से वंचित बच्चा माँ के मनोभाव को जानता है, ना कि अक्षर को। माँ से प्रेरित होकर बच्चा अक्षर ज्ञान करता है। बिल्कुल 6ठा नंबर का लिख दीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। देखिए ऑब्जेक्टिव पहले बताया, उसका वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका पीडीएफ जो है ना कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पास है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम लिख रहे हैं sabirclasses.com, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च कीजिएगा देखिए आपके सामने बिल्कुल एक नया इंटरफेस खुल के आएगा तुरंत ही, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे आइएगा देखिए यहाँ पे आपको क्लास
10th वाला सेक्शन पर आ जाना है। क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम्स ऑल सब्जेक्ट का इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करें देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का। जैसे अभी आपको हम हिंदी का बताएं, हिंदी का डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।